इस पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 जंपिंग इन टूज, राइट द मिसिंग नंबर्स। यानी 2 का जंप लेना है, जो नंबर हमें दिया गया होगा उसमें 2 ऐड कर देना है, ठीक है। तो 2 का जंप हो जाएगा वो 1 4 6 3 4 5 1,46,345। तो ये हो जाएगा 47 347, ये 345 है, 347। यहाँ पे जैसे हम लिख देंगे 1,46,347, ठीक है। ये 49 है, फिर हम लिखेंगे 1,46,349 में 2 प्लस करें 51 होता है, तो यह आ जाएगा यहाँ पे 351। यहाँ पे आ जाएगा 1,46,353, 1,46,355। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और भी इसमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई भी, ये 5th वाला कर लेते हैं इसमें से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6,78,923, क्योंकि 21 है तो 2 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा, उसके बाद 25 हो जाएगा, फिर 27 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा। इस तरीके से अभी इसको राइट भी कर देते हैं। 6,78,927, यहाँ रहेगा 6,78,929, यह रहेगा 6,78,931, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया सारा। एक्सप्रेस द प्लेस वैल्यूज ऑफ न्यूमेरल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस द प्लेस वैल्यूज ऑफ न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिजिट्स। तो क्या करना है इसमें, हमने प्लेस वैल्यू राइट करनी है 4 4 3 5 की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये 4000 है, ठीक है। उसके बाद ये 400 है, इसी तरह 3 जो है ये 10s है और 5 1s है। ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में भी है, यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस ही हो रही है हमारी। इसमें से कोई एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, ये इसको देख लेते हैं। ये 76,000 है, तो ये 10,000 प्लेस पे आएगा 7। यहाँ से राइट भी कर सकते हैं आप 1 से, ठीक है। तो जो हमारे पास पहला नंबर है 7, तो ये 1s पे आ जाएगा ऐसे यहाँ पे 7, ठीक है। फिर 10s पे आ जाएगा 4, ठीक है। 100s पे आ जाएगा हमारे पास 2, और 1000 पे आ जाएगा 6, और 10,000 पे क्या आ जाएगा 7। सो ये बन जाएगा 76,247। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टिक द ग्रेटर नंबर एंड इन सर्कल इट। जो ग्रेटर नंबर होगा यानी जो बड़ा नंबर होगा उसको हमने क्या करना है, टिक भी करना है और सर्कल भी करना है उसको, ठीक है। जैसे ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है 3678 है, तो ये 3671 है। तो 71 छोटा होता है, 78 बड़ा होता है, इसलिए इसको सर्कल भी किया और इसको टिक भी कर दिया। जैसे ये 1010 है, ये 1009 है, तो ये 1010 जो है ये हमारे पास एक बड़ा नंबर है, तो इसी को हमने टिक भी कर देना है। जैसे नेक्स्ट हमारे पास 89,999, तो ये 90,000 है। 89,000 छोटा होता है और 90,000 बड़ा होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, सर्कल भी करेंगे और इसको टिक भी कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये 98,989 है, 98,998 है, ये 98 है, ये 89 है, तो ये वाला बड़ा होगा 98 वाला। इसके बाद 29,670, 26,000, ये तो यहीं पे पता चल जाएगा हमें कि 29,000 वाला बड़ा होगा, ये 26,000 है, ये वाला बड़ा नंबर है। राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, इनको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। 43,245, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 43,245, ठीक है। इसी तरीके से और भी कोई भी लिखना हो तो ऐसे लिखना है, ये 6,789, इस तरीके 8,894, इस तरीके से इसको वर्ड्स में राइट कर देना है।
नेक्स्ट है पेज नंबर 6, इस पे है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर जो है इसे प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था, इसमें फिर दोबारा आपको बता देते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा नंबर, इस तरतीब से लिखना होता है नंबर्स को, वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें पहले ये देखना है। देखिए यहाँ पे 8 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 8 है और ये भी 8 है। तो 8 वाले कितने नंबर्स हैं हमारे पास, ये 1, 2 और ये 3 नंबर, ठीक है। अब देखें ये 8700 है और ये 8300 है, ये भी 8700 है। इसका मतलब ये निकल गया इन दोनों की रेस में से, ठीक है, क्योंकि ये तो 8300 हो गया ना, ये 8700, ये भी 8700। उसके बाद ये 32 है, ये 83 है, तो 83 वाला सबसे बड़ा नंबर होगा। तो ये हमने सबसे पहले लिखना है 8783, यहाँ पे लिख देते हैं 8783, ठीक है जी। उसके बाद 8732 आ जाएगा ये दूसरे नंबर पे, 8732, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला नंबर भी 8 वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे पहले लेफ़्ट साइड पे नंबर लिखा हुआ है, तो 8342 आ जाएगा यहाँ पे, 8342, ठीक है। इसके बाद ये 7 वाला नंबर आएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 7329। इसके बाद ये 5 वाला आएगा 5999। इसके बाद ये 4 वाला आएगा लास्ट पे 4578, ठीक है। जब बेटे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला डिजिट है इसको देखते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला 8 था, ये वाला भी 8, ये वाला भी 8, फिर हमने इससे आगे वाला नंबर देखना है, ये 7, ये भी 7, फिर तीसरे नंबर वाला नंबर देखना होता है, ये 8 है, ठीक है। उस पे हम कंपैरिजन करके फिर बताते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। अब इन दोनों को कंपैरिजन में देखें, पहले 2 डिजिट बराबर हैं, लेकिन तीसरा डिजिट जो है वो इस नंबर में बड़ा था, तो इसलिए ये नंबर बड़ा होगा, इसलिए हमने इसको पहले लिख दिया, इसको फिर सेकंड नंबर पे लिख दिया। ये वाला नंबर थर्ड नंबर पे आ गया। इसमें देखें ये जो पहला डिजिट था, पहला नंबर है, ये 7 है, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये 5 है, ये इससे छोटा होगा। ये 4 है, ये सबसे छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू ये जो दोनों नंबर हैं इनके मुकाबले में ये वाला नंबर जो है वो छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने फिर इस तरतीब से इसको लिखा, ठीक है। एक और नंबर हम लिख लेते हैं इसी तरीके से, जैसे ये है, अगर देखें इसमें ये 4 है, ये 6 है, ये 4, ये 8, ये 9, ये 9, तो सबसे बड़े 9 है, 9 वाले नंबर, ये भी 9, ये भी 9, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो ये 5 वाला नंबर जो है ज़्यादा बड़ा होगा, तो इसमें हम राइट करेंगे 9 5 4 6, ठीक है। फिर ये 9 3 वाला आ जाएगा, 9 3 2 7, फिर 8 वाला नंबर आ जाएगा, ये 8 6 7 3, 8 के बाद क्या आएगा, 6 वाला नंबर आ जाएगा, 6 7 8 3, ये इस तरह। फिर ये भी 4 5 वाला है, ये भी 4 5 वाला है, लेकिन ये 34 है, ये 36 है, तो 36 बड़ा नंबर होता है, इसलिए हम यहाँ पे राइट करेंगे 4 5 3 6, यानी तीनों नंबर जो हैं एक जैसे हैं, सिर्फ लास्ट वाला जो नंबर है यानी जो राइट पे ये वाला नंबर है 6, ये बड़ा है, इसमें ये छोटा है, तो फिर भी हम इसी तरह लिखेंगे इसको कि ये छोटा नंबर होगा, इसको राइट करेंगे 4 5 3 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस भी ये दोनों ऐसे ही हैं, वो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग इसके उलट होता है, ठीक है, जैसे डिसेंडिंग लिखते हैं वैसे असेंडिंग लिखते हैं, लेकिन असेंडिंग में क्या करते हैं हम सबसे पहले छोटा नंबर राइट करते हैं, यानी सबसे पहले नंबर पे हमने छोटा नंबर राइट करना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ लिख दें, ठीक है, फिर उससे छोटा इधर लिख दें, फिर उससे छोटा इधर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, तो ये ऑटोमेटिकली ये असेंडिंग ही बनेगी ये, ठीक है, क्योंकि अगर हम उलट चल रहे हैं तो ये असेंडिंग बनेगी, ठीक है, इधर से चलेंगे तो ये डिसेंडिंग बन जाएगी। तो अभी इसमें से भी हम 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी इधर ही। तो सबसे बड़ा नंबर हम सबसे पहले ढूंढ लेते हैं, वो इधर राइट कर लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये 3 3 4 4 4 5, ये 5 वाला नंबर बड़ा होगा डेफिनेटली, 5 4 2 1, तो इसको सबसे एंड पे लिखेंगे 5 4 2 1 वाला, ठीक है। इसके बाद देखें 4 वाले नंबर, ये भी 4 वाला, ये भी वाला, ये भी 4 वाला है, इसका मतलब इनमें से ही कोई नंबर लिखना है हमने यहाँ पे, लेकिन लिखना कौन सा है, देखें इसमें
सेकंड वाला 7 है, इसमें 6 है, इसमें 3 है, तो इसमें 7 है तो ये वाला इधर आ जाएगा 4 7 4 7। ठीक है, इसके बाद 4 7 के बाद 4 6 वाला आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 6 4 5, ये आ जाएगा हमारे पास फिर 4 3 7 4 4 3 7 4। ठीक है, 4 के बाद 3 वाले नंबर, ये 3 5 है, ये 3 9 है, तो 3 9 वाला नंबर बड़ा है तो यहाँ पे रखेंगे इसको 3 9 4 2, फिर आ जाएगा 3 5 9 3। अब देखें ऑटोमेटिकली असेंडिंग में बन गया, सबसे छोटा नंबर ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये सबसे बड़ा नंबर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला। इसमें ये 4 4 3 5 3 7, तो 7 वाला सबसे पहले राइट कर देते हैं हम यहाँ पे 7 6 4 4। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम देखते हैं ये 5 वाला राइट करेंगे 5 5 6 7 5 5 6 7 वाला आ गया। ठीक है, इसके बाद 4 वाला, ये 4 वाले 2 नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 7, तो ये बड़ा है, ये छोटा नंबर है, यहाँ पे 6 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 7 8 3, ये आ जाएगा हमारे पास 4 6 4 2। ठीक है, इसके बाद 3 वाले नंबर्स हैं, ये 3 4 6 9, ये 3 6 है, तो 3 6 वाला बड़ा नंबर होगा 3 6 7 4, फिर ये आ जाएगा 3 4 6 9। ठीक है जी, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, जो बाकी रह गए हैं वो आप लोग खुद कर सकते हैं सॉल्व आसानी से।